राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 27 वर्षीय लड़के का हाथ है। 1 मंथ अभी बाकी है 27 वर्ष होने में। ये हैंड एनालिसिस के लिए पहले भी आया था। वर्तमान समय में ये अभी इसी समय और रिश्ता करने वाले हैं। क्या वो रिश्ता इनका बनेगा? तो चलिए देखते हैं, बताते हैं इनको। अगर इनकी हथेली को देखा जाए तो ये एक आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप भी है और यहाँ से ये हल्की चौड़ाई ली हुई भी है। जीवन में बैठकर बोलकर कार्य करना अधिक ये लोग पसंद करते हैं। और तरक्की ग्राफ को अगर देखा जाए तो देखिए इनका जो तरक्की का ग्राफ है ये इनकी मिडिल एज के बाद में ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इनकी अगर हम सबसे पहले हृदय रेखा को देखेंगे तो देखिए हृदय रेखा आप देखेंगे ये जो प्रारंभिक समय है इनका, ये एक फॉर्मेशन है, ये तरक्की को बताती है। दूसरी अगर यहाँ देखा जाए तो बार बार ये कट्स आपको लगते हुए दिखाई देंगे। इस हार्ट लाइन में ब्रेक है और काफ़ी कट भी हैं। तो देखिए भाग्य पर्वत विशेषकर शनि पर्वत के नीचे अगर ये आपके काफ़ी सारे कट्स लगे हुए हैं तो बार बार रिश्तों से सेटबैक व्यक्ति को मिलता है। बार बार मन दुखी होता है और ऐसी घटनाएं जीवन काल में घटित होती हैं व्यक्ति के काफ़ी मन दुखी परेशान उसका देखा जाता है। अब यहाँ अगर इन रेखाओं को देखा जाए तो देखिए जो स्थायी रेखाएं रहती हैं, धन रेखाएं जिसे कहते हैं, वो आप देखेंगे माउंट लगभग आप इसे ठीक बोल सकते हैं, लेकिन इस पर स्थायी जो धन रेखाएं हैं वो अच्छी नहीं है। अब अच्छी रेखाएं अगर हथेली में नहीं रहती तो ये आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती हैं, संघर्ष जीवन में जातक को करवाती हैं। एक जो समय पर सक्सेस मिलनी चाहिए, सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह भी देरी से व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। और ऐसा शनि जीवन में डिले को बताता है। एक जो एनर्जी लेवल है उसमें भी ये कमी को दर्शाता है। अगर ये आदत आज का काम कल, कल का परसों व्यक्ति जीवन में अपनाता है तो फिर दिक्कतें जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ती है और अधिक फेस करनी पड़ती है। शनि से रिलेटेड रोग भी लगते हैं और जीवन में कोई भी काम फिर उस स्थिति में वह व्यक्ति परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। तो ये शनि का नेगेटिव प्रभाव जीवन में देखा जाता है। अब हम सूर्य पर्वत की अगर यहाँ बात करें तो देखिए सूर्य इनके कमज़ोर है। ऐसा सूर्य माउंट है तो पिता भी संघर्ष करते हैं और पुत्र भी करता है। पिता से वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। पिता सुख में भी कमी देखी जाती है और इस पर जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं ये भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छी फॉर्मेशंस हम इन्हें नहीं कह सकते, संघर्ष वाली फॉर्मेशन है। चाहे हम वर्किंग फील्ड को लेकर इसे देखें, चाहे हम यहाँ से वैवाहिक जीवन वाली फॉर्मेशन को देखें, थोड़ा सा आपसी मतभेद वैवाहिक जीवन में भी ये रेखाएं देती हैं। अब बुध को देखें तो देखिए बुध पर भी एक हल्की सी रेखा, बिल्कुल हल्की रेखा आपको दिखाई देगी और सूर्य के कारण बुध भी इनके डिस्टर्ब यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे। अब देखिए ये जब भी फॉर्मेशन बनती है तो यहाँ पर
सदैव व्यक्ति को अपने काम के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत बिना किसी ऐसी भावना के कि मुझे नाम कमाना है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। नाम की जगह सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखें, मेहनत करें बिना किसी नेम फेम की चाहत की, तो निश्चित ही जीवन में सफलताएं मिलती हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ अगर हम देखें तो देखिए, ना के बराबर यहाँ अच्छी पॉजिटिव रेखाएं हैं। ये देखिए, ये वाली एक रेखा है, ये निश्चित ही यहाँ पॉजिटिविटी जीवन में देगी। ये जो भाग्य पर्वत की रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल एज के बाद जीवन धीरे धीरे होगा, आप तरक्की करोगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन बन रही है ये आपको लंबी आयु भी देगी और धन भी लाभ करवाएगी। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी ज़रूर आपके हाथ में दिखाई दे रही है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, हम अगर इनके भार्य मंगल को देखें तो इस पर जो रेखाएं हैं और माउंट इनका मध्यम है और इस पर ये वाली रेखाएं नेगेटिव होती हैं। प्रॉपर्टी विवाद भी इनसे हो सकता है, कोर्ट कचहरी वगैरह। आर्थिक स्थिति कमजोरी रेखाएं करती हैं, मानसिक तनाव भी देती हैं और जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को डालती हैं। चंद्र स्थिति को देखा जाए तो देखिए, चंद्र इनका ज़्यादा हम इसे अच्छा भी नहीं कहेंगे, और ये जो चंद्र का थर्ड पार्ट है ये कमज़ोर है इनके हाथ में, और हल्की रेखाएं भी यहाँ आपको इस पर दिखाई देंगी। ये देखिए चलती हुई, तो ये यात्राएं जो छोटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती हैं उनके बारे में भी यहाँ ये रेखाएं बताती हैं। एक और रेखा आपको दिखाई देगी जो देखिए, ये यहाँ से गलत आदतों की तरफ भी बार बार व्यक्ति वही आदत जीवन में दोहराता है। ये आदतों की रेखाएं यहाँ रहती है। केतु इनका आप देखेंगे डिस्टर्ब है, शुक्र भी आप देखेंगे ये डिस्टर्ब है। अब देखिए, हल्का सा ये ग्रह पर्वत पॉजिटिव होना चाहिए आपके चंद्र से, लेकिन यहाँ आप देखेंगे हल्का सा दबाव लिए हुए, तो शुक्र ज़्यादा डिस्टर्ब इनके हाथ में है, बिल्कुल फ्लैट है। इस एज की बात करें तो देखिए ये संघर्ष जीवन में करवाएगा। इसका एक और हम यहाँ देखें तो व्यक्ति किसी भी रिलेशनशिप में जाए, कहीं भी इनके प्रेम प्रसंग रहें, वहाँ से इन्हें सेटबैक ही मिलता है। सेटिस्फैक्शन लेवल ना के बराबर ऐसे लोगों के जीवन में रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी ऐसा शुक्र संघर्ष को दिलाता है। अब यहीं पर अगर इस रेखा को देखिए, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इस रेखा को, तो ये एक भद्र रेखा है। भद्र रेखा है तो ये अपने परिवार में किसी सदस्य को रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यानपूर्वक आप इस रेखा को गौर से देखेंगे तो देखिए, ये रेखा आपको थोड़ी डार्क दिखाई देगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय रहेगा ये व्यक्ति इन्हें अधिक परेशान करेगा। फिर थोड़ा सा इसमें देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये यहाँ इसमें कमी आएगी, और जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये इनके लिए पॉजिटिविटी का कार्य करेगा। इन रेखाओं को हम, ये वाली जो फॉर्मेशन चलती हैं मंगल रेखाएं कहते हैं, और इन रेखाओं के सपोर्ट पर ये रेखाएं जब चलती हैं तो ये भद्र रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन जब भद्र रेखाएं अच्छी रहती हैं, कोई भी रेखा रहे हथेली में, जब वह अच्छी रेखा रहती है तो निश्चित ही वह हमें सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ये हेल्पिंग रेखा थी और इसका अगर यहाँ कलर डार्क हुआ है
तो ये निश्चित हमें दिक्कतें देगी। फिर यहाँ कुछ पॉजिटिविटी है और नीचे जाकर ये बिल्कुल आप देखेंगे ये रेखाएं नॉर्मल होते हुए, लेकिन कुछ ना कुछ ये व्यक्ति इनके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। अगर यही रेखा बहुत ही अच्छी रहती, इस प्रकार से रहती है एक ही कलर की और बिना फैलाव के, बिना डार्क हुए, तो उस स्थिति में हम कहते कि ये वाला जो व्यक्ति इनके जीवन में है ये इनकी मदद करेगा। तो यहाँ से ये नेगेटिविटी इनके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए शुक्र पीड़ित है तो आप देखेंगे जो सोशल नेटवर्क है वह भी कमज़ोर व्यक्ति का रहेगा। सूर्य भी इनके देखिए डिस्टर्ब है, तो वहाँ से इनके जीवन में कमी रहेगी। यहाँ ये पॉजिटिविटी की रेखा है, ये व्यक्ति को थोड़ा सेल्फिश ज़रूर बनाती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। जो भौतिक संसाधन रहते हैं उनको लेकर चूजी रहता है और ये रेखा है तो व्यक्ति को भौतिक सुख जीवन में मिलते भी हैं। अब देखिए हल्की हल्की रेखाएं भी हैं, ये रेखाएं, ये देखिए ये रेखाएं ये चिंताओं को भी बताती हैं। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए इनकी आयु की अगर 58 और 9 की बात करेंगे तो थोड़ा सा उस समय पीरियड इनको खर्चा भी जीवन में रहेगा। अब इनका निम्न मंगल अगर देखें तो देखिए पहले हम जीवन रेखा को देखेंगे और उसके साथ गुरु को देखेंगे और फिर इनके जो नेगेटिव मंगल है उसको देखेंगे। अब इनकी जीवन रेखा का जो प्रारंभ है आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये वाली पहली रेखा एक हल्का सा आइसलैंड है और इस पर ये वाली रेखा आपको चलते हुए दिखाई देगी, बिल्कुल पतली सी रेखा है। तो देखिए ये जब भी यहाँ फॉर्मेशन बनती है और आपकी हृदय तक रेखा तक ये किसी भी रूप में यहाँ से भी आप देखेंगे पतली सी बिल्कुल रेखा ये पहुँचने की कोशिश करती है, तो जीवन में अपोजिट सेक्स से रिलेटेड घटनाएं होती हैं। तो आयु 14 वर्ष के समथिंग और यहाँ एक डॉट आया हुआ है और इससे ये रेखाएं पतली पतली बिल्कुल हल्की रेखाएं हैं और यहाँ देखिए ये नीचे उतरती हुई भी आपको दिखाई देंगी। अब ये कुछ प्रॉब्लम है इनके परिवार के अंदर, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्मेशन नहीं बनी हुई, लेकिन ये जब फॉर्मेशंस चलती हैं तो निश्चित ही वह बच्चा अपना बेस्ट नहीं कर पाता, शिक्षा में दिक्कतें रहती हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इस एक रेखा पर बिल्कुल पतली सी रेखा है, इसने फिर हृदय रेखा को पकड़ा, तो ये टाइम पीरियड इनका 20वां वर्ष। अब यहाँ एक रेखा है, ये डिस्टरबेंस की रेखा है और यहाँ फिर आप देखेंगे एक और रेखा बिल्कुल पतली सी रेखा और इसने भी इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनाई है और ये भी पतली सी रेखा फिर हृदय रेखा तक जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जीवन रेखा का पार्ट है, ये अफेयर्स लाइन है, बिल्कुल इस पर एक हल्का सा आइसलैंड है और यहाँ एक डिस्टरबेंस की ये रेखा है और यहाँ एक रेखा और ये इस प्रकार से। तो देखिए जो 22वां वर्ष रहा होगा इनका, इस समय पीरियड ये जीवन रेखा इनकी काफ़ी फैली हुई है। ऊपर से आप देखेंगे इस रेखा द्वारा इनको यहाँ कट भी लगा है। ये परिवार में ये रेखाएं यहाँ उतर रही हैं और ये रेखा डार्क होकर इस प्रकार से यहाँ भी एक यवनुमा फॉर्मेशन और ये राहु का प्रभाव, यानी 20, 21, 22 ये समय पीरियड इनके लिए सामान्य नहीं था। 22 में नाम खराब भी व्यक्ति का ऐसी रेखाएं करवाती है।
अब देखिए यहाँ और अगर हम देखें तो फिर इनके जीवन में ये आप देखेंगे ये एक रेखा चली और यहाँ जीवन रेखा का एक पतला सा टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, और इन रेखाओं को इंटरसेक्ट करती ये फॉर्मेशन यहाँ आपको पतली रेखाओं द्वारा बनी हुई दिखाई देगी। तो देखिए जो इनका समय पीरियड अगर हम यहाँ की बात करें, ये एक राहु रेखा है, आयु 26 वर्ष में एक राहु रेखा है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके जीवन में रहा। अब इन रेखाओं को भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये एक पतली सी फॉर्मेशन इनके हाथ में बिल्कुल इस प्रकार से बनी हुई है। ये इस प्रकार से ये रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ इस समय पीरियड आयु 26 के समथिंग यहाँ इनके परिवार में कुछ नेगेटिव होते हुए, और यहाँ आप जब लेफ़्ट हैंड पर देखेंगे तो इनका जो सबसे पहले वाला जो अफेयर्स था उससे रिलेटेड भी यहाँ नेगेटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। एक यहाँ पॉजिटिविटी भी है, हल्का सा आप देखेंगे इस पर ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये वाली इस फॉर्मेशन पर इनको कुछ पॉजिटिविटी भी यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा भी इनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनका जो क्वेश्चन है अभी के लिए, अभी टाइम पीरियड इनका 27 वर्ष है, क्या इनका रिश्ता होगा? तो देखिए टेंशन तो फैमिली से रिलेटेड नेगेटिविटी है, क्योंकि ये रेखा ब्लर होकर चल रही है, और साथ में जीवन रेखा पर भी आप देखेंगे एक इस प्रकार से ये रेखा मूव करती हुई दिखाई देगी। लेकिन देखिए ये जो समय पीरियड है ये वाला 27 है, और यहाँ इनको पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन 28वां वर्ष संघर्ष में रहेगा। 29वें वर्ष के समथिंग कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। आप चेंज करोगे, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसके बाद 31वां वर्ष थोड़ा यहाँ टफ जाएगा, और जो 32वां रहेगा उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी आपको ज़रूर रहेगी। 34वां वर्ष जब आएगा आपका, तो यहाँ आप देखेंगे ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये 34 से कुछ पॉजिटिविटी है आपके जीवन में। और जब आप की अगर एज की यहाँ बात की जाए तो देखिए जैसे ही मिडिल एज आपकी शुरू होगी, आप 40 वर्ष क्रॉस करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे सामान्य आपके जीवन में होंगी। प्रेम प्रसंगों में जाने की बजाय आप उनसे दूरियां बना कर रखें। कोई पॉजिटिविटी आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। बार बार आपने देखा भी, पीछे भी आपको नेगेटिविटी मिली, क्योंकि जिस प्रकार से आपका शुक्र है, गुरु है, बुध है, और ये तीनों ही ग्रह अगर कमज़ोर हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आपको उस फील्ड में सफलताएं नहीं मिलेंगी। संघर्ष रहेगा, सेटबैक मिलेंगे, और ये फिर आपकी जीवन रेखा का फ्लो आगे का दिखाई दे रहा है। अब माइंड लाइन को देखा जाए तो देखिए माइंड लाइन पर एक फॉर्मेशन बन रही है। ये यहाँ पर ये वाली एक फॉर्मेशन है,
और ये जब भी बनती है आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, पढ़ाई छूटना वगैरह यहाँ इस फॉर्मेशन पर होता है। और ये आपकी एज की अगर बात की जाए तो देखिए 24वें वर्ष के समथिंग का समय पीरियड ये आ रहा है। तो यहाँ 24वें वर्ष के समय आप टाइम पीरियड पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कतें, और ये माइंड लाइन पर जब ये आप देखेंगे ये तो टेंशन रेखाएं रहती हैं, ये जब भी चलती हैं ये कट लगते हैं, तो आपको उस समय पीरियड माइंड पर काफ़ी आपको टेंशन देती हैं ये रेखाएं। डिप्रेशन जैसा तनाव जीवन में देखने को मिलता है, और ये धब्बे डॉट वगैरह अच्छे नहीं रहते, और यहाँ भी आपको जमकर मानसिक तनाव हुआ है। ये भी आगे के टाइम पीरियड ये एक रेखा आपको कट कर रही है। यहाँ भी एक देखेंगे ये डॉट बना हुआ है, और ये आपके 29.5 और 30 के समथिंग का है। तो यहाँ भी कुछ मानसिक परेशानियाँ आपको ज़रूर रहेंगी, और आगे भी देखिए थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और उसके बाद ये रेखाएं इस प्रकार से नहीं चलनी चाहिए। ये जब भी कट लगाती हैं ये देखिए ये रेखाएं, तो ये दिक्कतों को बताती हैं। ये राहु प्रभाव है आपकी मस्तिष्क रेखा पर, और इसका जो प्रभाव रहता है वह नेगेटिव देखा जाता है। कुछ ना कुछ टेंशन जीवन में उस समय जातक को होती हैं। अब गुरु को अगर देखा जाए तो देखिए गुरु पर्वत पर इस फॉर्मेशंस को छोड़कर कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशंस नहीं है, और गुरु भी इनके डिस्टर्ब है। देखिए ये हल्का उभरा हुआ, और अधिकतर गुरु का जो पार्ट है ये दबा हुआ है, तो ये दिक्कतों को जीवन में बताता है। यहाँ ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है देखिए, ये फॉर्मेशन जब भी बनती है ये तरक्की को बताती है। ये रेखाएं तरक्की को बताती हैं, लेकिन उस तरक्की का जो फ्लो रहता है उसमें कमी भी ये रेखाएं लाती हैं। क्यों लाती हैं? ये इस प्रकार से घूमती हैं, ये जब गहरी होती हैं तो इनकी जो तरक्की का ग्राफ रहता है उसमें कमी देखी जाती है। उतना, या ये कहें पूर्ण पॉजिटिव फल उस समय पीरियड इस रेखा का नहीं मिलता। अब यही रेखा अगर इस प्रकार से चलती, ये देखिए इस प्रकार से इससे ये संबंध बनाती, तो ये वाली फॉर्मेशन फिर इन्हें अच्छी खासी तरक्की जीवन में करवाती। इस प्रकार की ये रेखाएं जब नीचे की तरफ आती हैं तो ये नुकसान को बताती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये इस रेखा को बल देती हैं। और ये जो टाइम पीरियड चेंज होता है इस समय के बाद ये वाले ऑफशूट का पॉजिटिव फल और इस वाली रेखा का इस बुध रेखा से संबंध, तो यहाँ से भी पॉजिटिविटी जीवन में रहती है। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखेंगे। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये पॉजिटिविटी यहाँ से भी इनके हाथ में आपको आते हुए दिखाई देगी। ये देखिए ये अच्छी रेखाएं रहती हैं, ये पॉजिटिविटी को बताती हैं। आपकी जैसे ही आयु आप पहुंचते हैं धीरे धीरे 35वें वर्ष के बाद ये तरक्की आपके जीवन में होगी। अभी के लिए जो पिछले एनालिसिस में आपका क्वेश्चन था जॉब को लेकर, तो उसमें आपको 2 से 1.5 साल का समय पीरियड दिया गया था। उपाय आपने स्टार्ट कर रखे हैं, करते रहें, आपको पॉजिटिविटी उससे मिल जाएगी। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो इस रेखा से ये जो रेखा नीचे उतर रही है ये वाली, तो ये समय पीरियड भी यहाँ इनके 26वां वर्ष आ रहा है। ये जो इनके प्रेम प्रसंग, जो फर्स्ट प्रेम प्रसंग का टाइम पीरियड है, ये यहाँ समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है।
और ये जो टाइम पीरियड है ये इनके अफेयर्स का समय है। और यहाँ से इन्हें ये जो धब्बे वगैरह आप देख रहे हैं, ये वगैरह देख रहे हैं, कट वगैरह देख रहे हैं, तो ये नुकसान ही इन्होंने उठाया। यहाँ ज़रूर इनकी आप देखेंगे पढ़ाई से रिलेटेड एक फॉर्मेशन बनी हुई है। तो इसमें भी 18 के समय पीरियड जो प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके कारण इनको दिक्कत आते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए ये जब भी फॉर्मेशन बनती है एक के बाद एक, ये वाली फॉर्मेशन, तो देखिए ये बताती है कि बार बार व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में जाएगा। और इनका जो संबंध है आप देखेंगे इन रेखाओं से ये टुकड़ों में है। देखिए दोनों हाथों में आप देखेंगे यहाँ ज़्यादा आपको स्पष्ट दिखाई देगा, बार बार इनकी हार्ट लाइन टूटी हुई है और इनका संबंध सूर्य पर्वत से होता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये प्रेम प्रसंग की ही फॉर्मेशन इनके हाथ में यहाँ मानी जाएगी। और यहाँ से ये एक नेगेटिव रेखा है, भाग्य पर्वत पर आड़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। और ये रेखा एक पॉजिटिविटी की दोनों हाथों में है। यहाँ भी शनि इनके डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगे, सूर्य की फॉर्मेशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। वैचारिक मतभेद मैरिड लाइफ में व्यक्ति के रहते हैं। सूर्य यहाँ भी इनके डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगे। ये वाली जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये अच्छी नहीं होती, इन रेखाओं पर ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। और ये रेखा अगर नीचे उतरकर आपकी विवाह फॉर्मेशन तक पहुंचती है तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ कुछ हल्की रेखाएं हैं, ये देखिए ये आपकी जो तरक्की का ग्राफ है उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को ये बताती है। ये एक रेखा चल रही है, यहाँ एक फॉर्मेशन ये चल रही है, तो देखिए ये हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से ये फॉर्मेशंस बनी हुई है। तो देखिए इसके अंदर भी आप देखेंगे तो पतली पतली रेखाओं से आपको ये वक्राकृतियाँ या दोहरी जो जीवन रेखा रहती है उस प्रकार से आपको ये प्रतीत होगी। तो होता क्या है, जब भी ये रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं तो ये जीवन में आपके स्टेबिलिटी जो रहती है उसमें कमी को बताती है। और प्राय ऐसी हृदय रेखाएं जब भी रहती हैं हथेली में हृदय रेखा, तो दिक्कतें जीवन में मानसिक तनाव, मन दुखी परेशान व्यक्ति का प्राय देखा जाता है। तो देखिए यहाँ से ये नेगेटिविटी आपकी हार्ट लाइन पर आते हुए दिखाई दे रही है। विवाह रेखा से कोई अगर आप देखें तो देखिए इस पर कोई दिक्कतें नहीं है। और यहाँ शुक्र आप देखेंगे तो ये भी कमज़ोर है। ये वाली रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप अपनी बात रखने में काफ़ी मेहनत करोगे लेकिन फिर भी आपको रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ध्यान भी इधर उधर अक्सर देखा जाता है व्यक्ति का भटकता है। अपने लक्ष्य पर आप फोकस रखें, सफलताएं आपको ज़रूर मिलेंगी। हार्ड मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और देखिए निम्न मंगल को यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपको फैमिली से रिलेटेड संघर्ष ये करवाएगा, एनर्जी लेवल भी डाउन करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर करेगा। और 18 वर्ष के समथिंग आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। और परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मतभेद
ये करवाता है। तो निम्न मंगल आपका कमज़ोर है, डिस्टर्ब है, कुछ उपाय आप कर रहे हैं, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।